नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम वित्तीय वर्ष 2021-22 मध्याह्न भोजन उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पर कैसे भरा जाएगा इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम वेबसाइट prernaUP.in पर जाकर टीचर लॉगिन से प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के उपरांत हमें इस प्रकार की विंडो प्रदर्शित होगी। अब बाएं हाथ पर दिख रहे विभिन्न टैबों में हम विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र टैब पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र टैब पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल के आती है। एक तरीके से फॉर्म खुला हुआ आता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि जब तक हम वित्तीय वर्ष 2020-21 का मध्याह्न भोजन का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भरेंगे तब तक हम सत्र 2021-22 का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सत्र 2020-21 का उपभोग प्रमाण पत्र कैसे भरा जाएगा। तो हमारा पहली एंट्री हमारी पोर्टल मांग रहा है दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत। मतलब आपके विद्यालय में 24 मार्च 2020 को कितनी धनराशि कर्मण कोष के रूप में उपलब्ध थी। दूसरा एंट्री मांग रहा है पोर्टल 24/3/2020 को आपके विद्यालय में कितना खाद्यान्न उपलब्ध था। तीसरा बिंदु है वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्मण कोष के रूप में आपके विद्यालय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है वो धनराशि इस कॉलम में भर देंगे। चौथा बिंदु है वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न। चौथे बिंदु में तीसरे बिंदु की तरह हमारे विद्यालय को कितना खाद्यान्न आवंटित हुआ है वो भरेंगे। कॉलम ई और एफ ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होके आ जाएंगे कि ठीक है। अगला बिंदु है 5। इसमें है लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को एफएसए वितरण की स्थिति। लॉकडाउन हम सब जानते हैं कि सत्र 2020-21 में 3 बार विद्यालय कोविड की वजह से बंद हुए थे। इन 3 बार में छात्रों को सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता का वितरण किया गया था। तो पहले हमारा विद्यालय बंद हुआ था 76 दिन के लिए, दूसरा 49 दिवस के लिए, तीसरा 124 दिवस के लिए जूनियर में, 138 दिवस के लिए प्राइमरी में। तो इसका विवरण हमें इसमें भरना है। तो शुरू करते हैं। पहला 76 दिन। 76 दिन में हमें सबसे पहले इसमें जितने बच्चे हमने खाद्य सुरक्षा भत्ता से लाभान्वित किए हैं उनकी संख्या डाल देनी है। अगले कॉलम में वितरण की धनराशि हमने बच्चों को कितना धनराशि कर्मण कोष के रूप में दी है वो डाल देना है। और अगले कॉलम में हमें कितना खाद्यान्न हमारे द्वारा बच्चों को वितरित किया गया है वो डाल देना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात है कि गेहूं और चावल को इकट्ठा करके टोटल करके डालना है। इसी प्रकार 49 दिवस में भी हमने कितने बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत लाभान्वित किया है और उन्हें कितनी धनराशि वितरित की है और उन्हें कितना खाद्यान्न बांटा गया है ये भरना है। इसी प्रकार तीसरे चरण में 124 दिवस में हमने कितने बच्चों को लाभान्वित किया खाद्य सुरक्षा भत्ता से, कितनी धनराशि उन्हें वितरित की, कितना खाद्यान्न उन्हें वितरित किया गया ये भरना है। इसके बाद अगला बिंदु हमारा विद्यालय खुलने के उपरांत एमडीएम की वितरण की स्थिति। अब कोविड की वजह से विद्यालय बंद रहे हमारे, तो जब ये लॉकडाउन का फेज खत्म हो गया, जब हमारे विद्यालय खुले तो 31 मार्च तक हमारे विद्यालय कितने दिन खुले। जैसे जूनियर में 38 दिवस विद्यालय खुले थे, तो उन 38 दिवसों में कितने बच्चों ने खाना खाया उनकी संख्या हमें भरनी है सिर्फ। और वितरण की गई धनराशि और वितरित किया गया खाद्यान्न ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी प्रकार बिंदु 6 में दिनांक 31/3/2021 को अवशेष परिवर्तन लागत ये अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 31/3/2021 को अवशेष खाद्यान्न ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट आ जाएगा। जब हम सही सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 का विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भर लेंगे
तब हम इसे सेव करेंगे। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो एक मैसेज आता है आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। हम जैसे ओके करते हैं तो एक और मैसेज आता है, क्या आप पीडीएफ फाइल सेव करना चाहते हैं? हाँ, जो डाटा हमने भरा है उसकी एक पीडीएफ फाइल बन जाती है। तो हम इसे ओके पे क्लिक कर देंगे तो एक पीडीएफ फाइल हमारी हम सेव कर लेंगे और इस पीडीएफ फाइल को सेव करने के बाद प्रिंट निकलवा के अपने विद्यालय में रख लेंगे ताकि खाद्य सुरक्षा भत्ता का किसी अधिकारी के भ्रमण के द्वारा कोई जानकारी मांगी जाए तो हम इसके द्वारा दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 2020-21 का खाद्य सुरक्षा भत्ता से और हमने कितनी विद्यालय खुलने के बाद कर्मो कोष्ठ उपयोग की है उसका विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भर जाता है। अब बात आती है कि वित्तीय वर्ष 2021 का विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र हम लोग कैसे भरेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर एक आ रहा है, एक मैसेज फ्लैश होकर आ रहा है, सत्र 2021-22 के लिए क्लिक करें। तो हमें यहाँ पर सत्र 2021-22 के लिए क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सत्र 2021-22 का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये फॉर्म भी सेम वित्तीय वर्ष 2020-21 की तरह ही भरा जाएगा। तो इसमें पहला बिंदु है, ये पूछ रहा है, इसमें पोर्टल भरने के लिए मांग रहा है दिनांक 1/4/2021 को विद्यालय में उपलब्ध परिवर्तन लागत। तो ये हमें जितनी हमारे 1 अप्रैल 2021 को जितनी धनराशि हमारे विद्यालय के एमडीएम खाते में उपलब्ध है उतनी भर देनी है, क्योंकि साथियों हम सब लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे सावधानी देने की बात यह है कि सत्र 2020-21 में यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमने 31 मार्च 2021 को जो धनराशि हमारी अवशेष रही है वही धनराशि हमें इसमें भरनी है। इसी प्रकार दिनांक 1/4/2021 को उपलब्ध खाद्यान्न भी हमें सत्र 2020-21 में यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 मार्च 2021 को जितना खाद्यान्न उपलब्ध था उतना भर देना है। इसके बाद बिंदु 3 में वित्तीय वर्ष 2021 में 21-22 में परिवर्तन लागत मद में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है वो भर देनी है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न ये भी भर देना है अगले कॉलम में। इस प्रकार कॉलम ई और एफ में ऑटोमेटिक धनराशि और खाद्यान्न कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नंबर 5 पे आता है लॉकडाउन की अवधि में छात्रों की एफएसए वितरण की स्थिति। जिस प्रकार हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3 चरणों की धनराशि भरी थी, उसी प्रकार इसमें एक चरण चौथे चरण की धनराशि खाद्यान्न और कितने बच्चे लाभान्वित किए भरा जाएगा। तो पहले कॉलम में हमने खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत कितने बच्चे लाभान्वित किए उसकी संख्या डाल देंगे। दूसरे कॉलम में कितनी धनराशि हमने वितरित की है वो डाल देंगे और तीसरे कॉलम में हम लोग ये डाल देंगे कि हमने कितना खाद्यान्न वितरित किया है। अगला है विद्यालय खुलने के उपरांत एमडीएम वितरण की स्थिति। ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है कि विद्यालय ज़्यादा समय खुले हैं, पर हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि विद्यालय लगभग 112 दिन खुले हैं, यहाँ पे 98 दिवस दिखा रहा है, तो इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम लोगों को जब से विद्यालय खुले हैं तब से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितने बच्चों ने खाना खाया वो संख्या यहाँ पे भरनी है। बाकी चीजें सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। वितरण की गई धनराशि अपने ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी, वितरित किया गया खाद्यान्न भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। इसी प्रकार अब नीचे 31 मार्च 2022 को कितनी परिवर्तन लागत उपलब्ध है ये भी आ जाएगा और 31 मार्च 2022 को अवशेष खाद्यान्न कितना शेष रह गया आपका वो भी आ जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। ये सब विवरण भरने के बाद हम एक बार दोबारा से सारा डेटा चेक कर लेंगे। सारा डेटा चेक करने के बाद हम इसे सेव वाला बटन दबा देंगे। जैसे ही हम सेव वाला बटन दबाएंगे तो एक मैसेज फ्लैश होता है, आपका डेटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। इस पे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे।
फिर एक मैसेज फ्लैश होता है, क्या आप पीडीएफ फाइल सेव करना चाहते हैं? इस पे भी हम ओके पे दबा देंगे। तो जिस जिस तरीके से 70/2021 की हमारी फाइल सेव हुई थी, उसी तरह हम 70/2021-22 की फाइल सेव कर लेंगे और इसका प्रिंट निकाल निकाल के अपने विद्यालय में रख लेंगे। साथियों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि हमारी पासबुक से और जो डेटा जो साथियों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है, हमारी पासबुक से और जो अपसेट परिवर्तन लागत यहाँ पर आ रही है उसमें अंतर होगा। उसमें अंतर इसलिए होता है कि इस उपभोग प्रमाण पत्र में फल का जो उपभोग करते हैं हम उसका कोई एंट्री नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर फल के लाभान्वित संख्या नहीं मांगी गई है। तो हमारे पासबुक के एंट्री और प्रेरणा पोर्टल की एंट्री में थोड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि हम पासबुक में फलों का भी पैसा निकालते हैं और इस फॉर्मेट में फल का कोई जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार हम 70/2021 और 21-22 का विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भर देंगे। उपभोग प्रमाण पत्र बनने के बाद हम लोग जो हमारी पीडीएफ फाइलें डाउनलोड होती हैं वो भी सेव करके रख लेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा